जय जवाहर छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी राष्ट्रीय और रीजनल पार्टियां लोकसभा की तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला या जो एमएलए चुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे हैं, उनके ही नाम पर लोकसभा टिकट मिलने की आशंका जताई जा रही है। विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत से भाजपा काफी उत्साहित है और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बता दें, 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 के अप्रैल या फिर मई महीने में होने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 सांसद हैं और भाजपा के 9 सांसद हैं। ऐसे में हाल ही में सत्ता में आई भाजपा बचे 2 सीट भी अपने पाले में लाने के लिए अभी से जुट गई है। कहा जाता है कि भाजपा एक चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे चुनाव के लिए जुट जाती है, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव की तैयारी इसी साल के फरवरी महीने से ही शुरू कर दी थी। 2 गैर हिंदी और 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव से पहले ही केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया था। यही कारण है कि भाजपा 5 में से 3 राज्यों में जीत पाई। अब लोकसभा के लिए पार्टी तैयार है। बस्तर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बस्तर और कांकेर। बस्तर में कांग्रेस का कब्जा है तो कांकेर से भाजपा के सांसद हैं। लोकसभा क्रमांक 10 बस्तर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के दीपक बैज इस सीट से सांसद बने। अब 2024 के लिए भी जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं, उनमें वर्तमान सांसद दीपक बैज का नाम फिर से सामने आ रहा है। वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और पूर्व मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा का नाम भी सामने आ रहा है। हाल ही में कांग्रेस भवन में हार की समीक्षा के दौरान कवासी लखमा ने सांसद बनने की इच्छा भी जाहिर की थी। ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी जोरों पर है। लखमा साल 2011 में तत्कालीन सांसद बलिराम कश्यप के निधन के बाद हुए उपचुनाव में दिनेश कश्यप से हार गए थे। 2014 में हुए चुनाव में दिनेश कश्यप को भाजपा ने टिकट दिया और वे जीत गए, लेकिन 2019 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। इस सीट से कवासी लखमा को टिकट मिलने की संभावनाएं इसलिए भी जताई जा रही है कि वे लंबे समय से राजनीति में हैं और कांग्रेस से 6 बार के विधायक भी रह चुके हैं। बात करें भाजपा की तो भाजपा में भी लोकसभा के लिए फेहरिस्त लंबी है। बस्तर में जैसे जैसे चुनाव हाईटेक होती जा रही है, बस्तर की राजनीति भी बदल रही है। बस्तर के मतदाता अब जागरूक हो रहे हैं। यही कारण रहा कि 2003 से 2018 तक भाजपा राज्य में शासन कर पाई, लेकिन जनता ने एक बार कांग्रेस को भी 2018 में मौका दिया, पर कांग्रेस अपना किला 2023 में नहीं बचा पाई और जनता ने भाजपा को सत्ता की चाबी सौंप दी। बस्तर में 2018 में 11 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। एक उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने बस्तर से भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन भाजपा ने 2023 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर बस्तर की 12 में से 8 सीटें अपने कब्जे में कर लिया है। ऐसे में अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बस्तर को लेकर भाजपा की उम्मीद बढ़ गई है। भाजपा में भी चुनाव लड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी है। बीजेपी के जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में कोंडागांव से विधायक लता उसेंडी प्रबल दावेदार रहेंगी। लता को कोंडागांव सीट अपने पिता से विरासत में मिली है। अविभाजित मध्य प्रदेश के पटवा सरकार में उनके पिता मंगलराम उसेंडी विधायक रहे थे। सन 2000 में लता पार्षद बनी। कोंडागांव विधानसभा में मिथक है कि कोई भी प्रत्याशी यहां से 2 बार चुनाव जीतता है, फिर तीसरी बार हार जाता है। इस बार भी यह मिथक कायम रहा। 2003 में लता उसेंडी ने कांग्रेस के शंकर सोढ़ी को हराया था। 2008 में लता उसेंडी ने कांग्रेस के मोहन मरकाम को हराया था, लेकिन 2023 में मोहन मरकाम ने लता उसेंडी को हराया। फिर 2018 में भी मोहन मरकाम ने लता उसेंडी को हराया। 2003 और 2008 में लता रमन सरकार में बनी रही और इस बार 2024 में वे फिर से भाजपा की सीट से विजयी हुई हैं। विष्णुदेव साय सरकार में लता उसेंडी को मंत्री पद मिलने की पूरी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। अब ऐसा समझा जा रहा है कि उन्हें भाजपा बस्तर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा पहुंचाना चाहती है, जिसके चलते उन्हें राज्य की राजनीति में जगह नहीं दी गई। लता के अलावा परिसीमन से पूर्व विधायक रहे डॉक्टर सुभाऊ राम कश्यप का नाम भी सामने आ रहा है। डॉक्टर कश्यप 2 बार के
भाजपा के विधायक रहे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और महेश गागड़ा का नाम भी अब स्थानीय नेताओं के जुबान में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी तक किसी ने अपनी दावेदारी पेश नहीं की है, लेकिन इन्हीं नामों पर दोनों पार्टी दांव लगा सकती है। अन्य दलों की बात की जाए तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, आम आदमी पार्टी, बीएसपी जैसी छोटी पार्टियां भी अपने प्रत्याशियों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। लोकसभा चुनाव के बीते वर्षों पर नजर डाला जाए तो लगभग सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी बस्तर लोकसभा के लिए उतारते आई हैं। 2024 में भी यह परिपाटी देखने को मिल सकती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये जानकारी आप तक पहुंचाई है बस्तर से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र महापात्र ने। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।